अब अंतिम छोर है। सोच रहे हैं कैसे सागर से पार होकर के द्वारका नगरी में जाऊंगा। भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान महानाविक का वेश धारण करके नौका लेकर के आ जाते हैं। अरे पंडित जी महाराज कहाँ जाना चाहते हैं? पंडित जी ने कहा भैया जाना तो था द्वारका पर हम जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आप पार करने के पैसा मांगोगे और हमारे पास पैसा नहीं है, तो इससे बढ़िया तो हम यही बैठे बैठे कन्हैया को भजन करें। भगवान बोले अरे पंडित जी मैं ऐसा वैसा नामिक नहीं हूँ, फिर जिसके पास पैसा होता है उसको तो मैं पार करता ही नहीं हूँ। सबको पर ध्यान देना, जिनके पास पैसा होता है उनको तो मैं पार करता ही नहीं हूँ, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है बस मैं उन्हीं को पार करता हूँ, उन्हीं का ठेका दे रखा है मैंने। कहने का तात्पर्य भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है तो आत्मसमर्पित कर चुके हैं मुझे, मैं उन्हें बहुत से पार करने का ठेका लिए बैठा हूँ। और जो पैसे के पद के प्रतिष्ठा के अभिमान में घमंड में बैठे थे उन्हें मैं पार नहीं करता हूँ। सुदामा जी बोले भैया ये तो बड़ी छोटी बात है। और सुदामा जी महाराज बैठे, नाविक बने भगवान गोविंद ने कहा कहाँ जा रहे हो दादा? बोले मैं जा रहा हूँ बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा कौन है? बोले वो आजकल द्वारिका के राजा हैं। भगवान गोविंद ने चिट्ठी लेते हुए कहा कहाँ वो राजा और कहाँ आप फटे हाथ बे हाथ अपनी स्थिति देखी है? वो कहावत है ना कि तन पे ना लगता और चलती है कलकत्ता, शरीर पे तो लगता है कलकत्ता जावे की पाँव देख रही है। रामा जी बोले भैया मेरो कन्हैया ऐसा ना है, मेरो कन्हैया तो बड़ो दयालु बड़ो कृपालु है जहाँ पर कोई ना हो रहे मेरो कन्हैया वही को तो है। भगवान गोविंद बोले दुनिया बदल गई, दुनिया का भरोसा टूट गया और धन्य है सुदामा मेरे प्रति जो तेरा प्रेम बचपन में था वही प्रेम आज भी है। और फिर भैया श्री सुदामा जी महाराज को नाविक बने कन्हैया ने सागर से पार उतारा और द्वारका नगरी में पहुंचे। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे जहाँ भगवान गोविंद के द्वारपाल लगे हुए हैं। अच्छा कई बार हमको गलत भी दिखाया गया है टीवी सीरियल के माध्यम से, हमेशा ये बात समझना है इसमें सच ही दिखाया जा रहा है। उसमें क्या दिखाया गया है कि सुदामा जी जब गए भगवान के द्वार पर तो द्वारपालों ने धक्का लगाया है। हमने कई ऐसे टीवी सीरियल कभी कई नाटकों में भी देखा है। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि पहले ग्रंथों को पढ़ें, भागवत को पढ़ें, चरित्र को विधि से पढ़ें और फिर उसके बाद में ये कार्य करें। सनातन धर्म की जो नैया डुबाने का काम किया है, बेड़ा गर्क किया है, वो इन्हीं लोगों ने किया है सबसे ज्यादा है। ग्रंथों को पढ़ाने में धर्म ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए और जो मन में आया काम करी तो भाव वही बस पेश कर दिया। भैया हमारे धर्म में भगवान गोविंद की द्वारका में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। भगवान गोविंद के द्वारपालों ने सुदामा जैसे भक्त को धक्का नहीं लगाए बल्कि प्रणाम करके बैठने को कहा है कि अभी तो भगवान विश्राम में है, जब विश्राम से बाहर निकलेंगे विश्राम कक्ष से तब हम आपकी भेंट करवाएंगे, हैं? नहीं धक्का मारा हो। पर श्री सुदामा जी महाराज द्वारका से जाकर के कहते हैं भैया बड़ी दूर से चल करके आया हूँ, बड़ी एक उम्मीद लेकर के आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। अब की बात आगे हम चल करके दोबारा आगे ही कृपा करो। तो बार बार विनय करने पर भगवान गोविंद के द्वारपाल गए, भगवान जहाँ पर विश्राम कक्ष में विराजमान है और द्वारपालों ने जाकर के कहा शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसोगी ग्रामा, धोती पट्टी सी लगी दुपट्टी और पाह को पाहन की द्वार खड़ो तुझ दुर्बल निकल रहो चक सो वसु
सुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो दीनहीन मित्र ब्राह्मण आया हुआ है, शरीर पर कपड़े नहीं है ढके, पाँव में कोई जूता चप्पल खराब नहीं है, लेकिन अपना नाम आपके नाम से जोड़ रहा है। और भगवान ने पूछा नाम क्या है? बोले सुदामा। भैया इतना सुनना भरता गोविंद का कि गोविंद दौड़ पड़ी। जो पीताम्बर है एक तरफ गिर गई, बंसी एक साइड में गिर गई और भगवान दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। मेरा सुदामा, मेरा मित्र, मेरा सुदामा, मेरा दादा। और चिल्लाते हुए भगवान एक जोड़ी पार करके दूसरी जोड़ी पार करके धीरे धीरे करके तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 जोड़ी पार कर गए सरकार। रुक्मणी पीछे लगी है, जागृति, सत्यभामा, मित्रविद्या, काली, लक्ष्मणा, भद्रा, कांति जी, देवकी जी, वसुदेव जी, श्री उद्धव जी महाराज सब पीछे लगे हुए हैं। ऐसा कौन बड़ा व्यक्ति आया है जिसके भगवान गोविंद ने अपना विश्राम कक्ष का त्याग कर दिया? विश्राम का समय है सरकार का। सुदामा जी महाराज को लगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए कन्या आना नहीं चाहते हैं, विलंब लगा। और जब सुदामा जी लौटने को हुए, भगवान गोविंद ने आवाज लगाई, दादा। सुदामा जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान गोविंद के सजन नेत्र हैं, कन्या की सुधी नहीं है, भक्त के लिए मानो पलक मामले में छाकर खड़े हो सरकार। आज प्रतिष्ठा भूल गए, सब कुछ के जगत का मालिक हो, ये भी भूल गए कि मैं द्वारिका का राजा हूँ। सब कुछ भूल गए सरकार। दौड़ गए कि हृदय से सुदामा जी महाराज ने चाहते हुए बरस खूब रोए, लेकिन फिर आंसुओं को छुपा गए। वो ये न कहे कि गरीब है इसलिए रो रहा है, अमीर मित्र को देख करके रो रहा है, जरूर कुछ लेके आया होगा। सुदामा जी महाराज रोना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछ लिया और छुपा कर आंसुओं को ले लिया। फिर कहते भगवान गोविंद श्री सुदामा जी महाराज को लेकर के आए, अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठाया है। जिस सिंहासन पर आज तक शेष महेश तेरे से भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हो, उस सिंहासन की तरफ आंख डालने के लिए उस सिंहासन पर भगवान गोविंद ने अपने बचपन के मित्र श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान कराया है। हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, लाने कौन से गुण का दया नदी रीत जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण जब सुयोधन का, पर विदुर के घर पहुंचकर भोग छींकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया की रीत जाते हैं। न रोए बड़गमन में श्री पिता जी के नाम पर गीत को उठाकर निज गोद में वो आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया की रीत